दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा 8वां मॉडल सेट होगा जो कि किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 चल रहा है। और पहला प्रश्न से हम लोग शुरुआत करने जाएंगे बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न होगा हमारा हिंदी से है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। मतलब शुद्ध वर्तनी से परिचायक है, यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे। तो अप्रत्याशित चौथा जो है बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित राइट आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 उपमा। उपमा अलंकार है ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न है हमारा, श्रृंगार का तत्सम शब्द है, श्रृंगार का तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंगार, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है हमारा, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। तो इसमें जो है कर्म के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वितृष्णा, ऑप्शन नंबर 2 वितृष्णा। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो एक कुल का अर्थ दूसरा हो जाता है, एक कुल का अर्थ दूसरा हो जाता है, इसी में से चुनना हम लोग को। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक कुल माने सब हो जाता है और दूसरा कुल माने वंश, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है, मस्तक का पर्यायवाची है। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 ललाट, ललाट है। और भी इसका मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है मस्तक का। एक खोपड़ी हो जाता है, एक भाल बोल सकते हैं उसे, और माथा, ललाट, पेशानी, ये सब भी है मस्तक के पर्यायवाची। चलिए नवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। नवा प्रश्न हमारा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 9 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 3 इंद्रियातीत, इंद्रियातीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 10वां प्रश्न है, एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बहुत ईजी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना, यानी बहुत परेशान होना भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रामधारी सिंह दिवाकर, ऑप्शन नंबर 2 दिवाकर है। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे जो कि अंग्रेजी से है, और जो 11 का जो था दिवाकर तो नहीं होना चाहिए, दिनकर ही होता है, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको थोड़ा 9 बना दीजिए, दिनकर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अंग्रेजी से देखेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिस्पेक्टिव टेकल, रिस्पेक्टेकल का क्या हो जाएगा, रिसेप्टेकल का बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है मीनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कंटेनर, ऑप्शन नंबर 3 कंटेनर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा, अपोजिट मीनिंग बोल रहा है वैनिटी का, वैनिटी का अपोजिट मीनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है बताने के लिए, इसमें से कौन सा है। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ही इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगा। चलिए 15 देखेंगे हम लोग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, लाइट इज डैश द साउंड। तो इसका क्या हो जाएगा फास्टर, ऑप्शन नंबर 1 फास्टर बिल्कुल हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, द मैन डैश ऑफ फॉर द पर्पस नेवर डाइड डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एम्प्लॉयड। चलिए 17वां प्रश्न है हमारा, आइडम फ्रेज टू गिव वन सेल्फ एयर्स, वन सेल्फ एयर्स। तो इसका क्या हो जाएगा आइडम फ्रेज। तो ऑप्शन नंबर 4 बिहेविंग एरोगेंटली। चलिए 18वां प्रश्न है हमारा,
सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आउटलॉ। 19वां प्रश्न बोल रहा है एक्टिव टू पैसिव करने के लिए। चलिए एक्टिव टू पैसिव कर लेते हैं हम लोग। वाट अम्यूज्ड हर, वाट अम्यूज्ड हर, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए। तो बिल्कुल हो जाएगा बाय वाट वाज सी अम्यूज्ड, ऑप्शन नंबर 3। 20 देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहा है, नरेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20, वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वे आर गोइंग टू तिरुपति द फॉलोइंग वीक। चलिए अब गणित से हो जाएगा इसका प्रश्न का सीधा आंसर करते चलते हैं हम लोग 21 से। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोगों को, तो 2736 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 23 का जो है सॉल्व करने के बाद आपको 22 का माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2, हाफ आ जाएगा इसका। 23 है तो इसको सॉल्व करने के बाद 50% राइट आंसर आ जाता है। चलिए 24 देखेंगे हम लोग। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या उस वार्षिक दर की संख्या के बराबर है तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? इसको सॉल्व करने के बाद राइट आंसर इसका आता है 2×1/2। 25 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 लीटर। 26 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 85 किलोमीटर पर आवर। 27 को सॉल्व करने के बाद राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50%। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 180। 29 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 30 देखेंगे हम लोग। 30 को सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 √2। 31 जो है पीलिया यकृत से प्रभावित होती है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, उसी तरह इसमें कौन सा आ जाएगा? तो 2 रात 50 है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 32 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 50 38 26। 33 को सॉल्व कीजिएगा तो 33 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हनुमान। 34 का राइट आंसर है, चेंज करना है बस, मल्टीप्लाई को जो है प्लस में कर देना है, प्लस को जो है डिवाइड में कर देना है। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 15 आ जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 35 को सॉल्व कीजिएगा तो पहले देख लीजिए इसका कौन सा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बिल्कुल ही 13 ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 36 सामाजिक विज्ञान से हमारा। 36 है विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश। 37 है भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो 37 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लौह और स्टील उद्योग। 38 है अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा संबंधी वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। चलिए 39 देखेंगे हम लोग, परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋणात्मक प्रतिफल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 40 मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। 41 है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। चलिए 42 देखेंगे हम लोग अब। 42 है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया?
तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुंग वंश ने। और ध्यान रखिए मौर्य वंश की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम भी बोलते हैं। और चलिए इतना तो हो गया। 43 देखेंगे हम लोग, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा 12 ऑप्शन नंबर 2। 44 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और जो है कभी कभी पूछ जाता है संयुक्त अधिवेशन किनके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और उनकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और हाँ, संसद किससे बना है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से कभी कभी ये भी पूछ देता है। 45 देखेंगे, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा। चलिए 46 देखेंगे हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो 46 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर 1। 47 देखेंगे, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अपक्षयन हो जाता है। चलिए 48 देखेंगे अब हम लोग, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो 48 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्गा। और ध्यान रखिए वोल्गा जो है रूस की राष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। 49 है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो 49 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनाइट। 50 देखेंगे अब हम लोग। चलिए 51 देखेंगे अब हम लोग, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो 51 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर और जहांगीर। चलिए मुगल की स्थापना जो की थी बाबर ने की थी, ध्यान रखिएगा। और जहांगीर का पुत्र पूछ देता है कभी कभी शाहजहां, जो कि ताजमहल का निर्माण किए थे, वो भी ध्यान रखना है। 52 देखेंगे, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पहले तो ये देख लीजिए 1885 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है आपको W.C. बनर्जी ने की थी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। चलिए ये भी दिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर 2 व्योमचंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। 53 देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो 53 का राइट आंसर है, तो समिति है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 54, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो 54 का जो है राइट आंसर आ जाएगा बुद्ध के युग में। अब बुद्ध का जो है संगतियाँ पूछता है, प्रथम संगति कहाँ हुई थी? तो पहले से मैं चौथा तक बता देता हूँ आप लोगों को। पहला जो है राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, ध्यान रखना है। चलिए 55 देखेंगे, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 देखेंगे, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? ये ध्यान रख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बार पूछता है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ये ध्यान रखना ज़्यादातर। चलिए एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 56 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 कोई उच्च न्यायालय। चलिए 57 देखेंगे हम लोग, कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 57 का, ऑप्शन नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता। इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग करके जाइएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इससे पूछ देता है सबसे विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त किया गया? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो आदि ऐतिहासिक काल की, कांस्ययुगीन भी। और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि किस चीज़ की पहचान नहीं की गई थी? तो लोहे की पहचान नहीं की गई थी, लोहे नहीं मिले थे उन लोगों को उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, और ये नगरीय सभ्यता थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 58 देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। 59 देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र, और जो औद्योगिक क्षेत्र है ये दूसरा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्षेत्र पूछे तो सेवा का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3, और सेवा क्षेत्र हो जाएगा तीसरा सेक्टर, ध्यान रखना है। चलिए 60 देखेंगे अब हम लोग, 16 हमारा। चलिए 60 देखेंगे अब हम लोग,
किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? तो 60 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 44वां संविधान संशोधन। चलिए आप साइंस से देखेंगे अब हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर 3%। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 462 देखेंगे, निम्न में से किस में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, नेरियम कनेर जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। 63 देखेंगे, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर 2, ल्यूकेमिया आ जाएगा। 64 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो 64 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। और जो है पूछता भी प्रकाश संश्लेषण में जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में बदल देता है? तो रासायनिक ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा। चलिए 65 देखेंगे हम लोग। बोल रहा है पीएच स्केल का परिसर है, यानी कहाँ से कहाँ तक उसका होता है पीएच का? तो 0 से 14 तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। 66 देखेंगे, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 66 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न दाब और उच्च ताप। चलिए 67 देखेंगे हम लोग, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान, तो इसमें हो जाएगा एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। 68 है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो देख लीजिए इसका कौन सा हो जाएगा राइट। 68 का हमारा तो बिल्कुल हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णनी गति। 69 है, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जो अमाशय के मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है, और इसमें एक क्या अंतर्विष्ट है। तो 69 का ऑप्शन देख लेते, उसके हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाशिक फाइबर रेशा। 70 लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्र के जल में। चलिए 71 देखेंगे हम लोग, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का हमारा ऑप्शन नंबर 4, बहुप्रभावी। 72 है, वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। मैग्नेटाइट है, 73 हमारा क्वेश्चन, मैग्नेटाइट है तो Fe3O4, ऑप्शन नंबर 2। 74 है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं ये कहलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्पोद्भिद, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। 75 हमारा, जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे इसको। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जस्ता चढ़ाना। 76 देखेंगे हम लोग, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा औषध विज्ञान, यानी औषधि विज्ञान भी बोल सकते हैं। 77 देखेंगे, निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर 4। 78 देखेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अर्धपारगम्य। 79 हमारा, इनमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फीमर ही की जांघ की हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए 80 देखेंगे, संयुक्त रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो 80 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, संक्रमण से लड़ना। चलिए अगला देखेंगे, रक्त को लाल रंग देना हीमोग्लोबिन का काम है, ये ध्यान रखिएगा। और रक्त का थक्का जमना ये प्लेटलेट्स का काम है। 81 देखेंगे, पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को डैश कहते हैं। तो 81 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1,
फाइलोटैक्सी। 82 देखेंगे, जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत बार पूछा जाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। दूसरा पूछेगा तो संवेग का नियम, ये ध्यान रखना है, संवेग संरक्षण का। उसके बाद तीसरा पूछेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए अगला देखेंगे 83 हम लोग। एक झील की सतह का पानी जमने वाला है, झील के निचली सतह पर पानी का तापमान डैश डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। 84 है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है। तो 84 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 85 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो 85 का राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर 1 HCl। ध्यान रखना है HCl। चलिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। 86 है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो 86 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तीसरी। ध्यान रखना, और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो भारत में तो स्वामीनाथन को। ध्यान रखना है। 86 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 87 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। तो योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग का गठन किया गया है, बदला गया है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री। 88 है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं। तो 88 का राइट आंसर आ जाएगा परिसंघ, ऑप्शन नंबर 3। 89 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन से जो है विदेशी यात्री कहाँ के थे, इसमें से कौन सा गलत है ये बोल रहा है। तो इसका डायरेक्ट जो बता देते हैं, इसका जो है फाइयन गलत है, मलेशिया से बिल्कुल गलत है। मेगासिन यूनान से, यूनिपत्ता मोरक्को से, वेंसांग चीन से। ध्यान रखना है। चलिए 90 देखेंगे। 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो 90 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय। 91 देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु। 92 है, जिन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, सभी को पता होगा, लाइट ऑफ एशिया भी बोलते इसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 93 है हमारा क्वेश्चन है। 93 हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है। तो 93 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। चलिए 94 देखेंगे। 94 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्नूकर क्यू, ये बिल्कुल सही है। चलिए 95 देखेंगे, त्यौहार और राज्य से मिलान करना इनमें। तो इसका जो हो जाएगा 95 का हम लोग का सही वाला हो जाएगा ओनम, जो केरल का है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है पोंगल आपको तमिलनाडु का, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। यानी 1 का D, 2 का B, 3 का C, 4 का A, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। चलिए 96 देखेंगे, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किस राज्य के शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है। तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। 97 देखेंगे, G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो 97 का राइट आंसर आ जाएगा 3, मतलब आपकी जगह 9, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 98 है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूपी, ऑप्शन नंबर 4 यूपी। और जनसंख्या में सबसे अधिक किस राज्य की है, तो यूपी की है, ध्यान रखिएगा। 99 है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर आएगा 99 का ऑप्शन नंबर 1 प्रियन सेन। 100 देखेंगे हम लोग, फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्पेन। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।